की टाइप्स क्या हैं। तो जैसे कि आपको आइडिया इवन होगा भी, क्योंकि बहुत फेमस टाइप्स हैं ये दोनों क्रिप्टो सिस्टम के अंदर। एक है सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन और दूसरा है एसिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। सिमेट्रिक से मतलब क्या समझ आता है? सिमेट्री है, सिमेट्री। और अगर थोड़ा सा समझते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, तो इट इज सिमिलर, सिमिलर। तो यहाँ सिमिलर क्या टॉपिक देखिए, सिमेट्रिक की यानी सिमिलर की, इसे ऐसे कह सकते हैं, सिमिलर की एन्क्रिप्शन। खाली मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। कल कंसेप्ट बताया था आपको कि यहाँ पे सेंडर, जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के अंदर आप जब मैसेज पास करते हैं, तो प्लेन टेक्स्ट को जब हम कन्वर्ट करते हैं अपने एल्गोरिथम से, तो एल्गोरिथम प्लस प्लेन टेक्स्ट और उसके साथ एक की हम ऐड करते हैं। वो की जब ऐड करते हैं तो प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट होता है साइफर टेक्स्ट में। सेम कंसेप्ट डिक्रिप्शन साइड भी होता है। तो वहाँ डिक्रिप्शन एल्गोरिथम जब साइफर टेक्स्ट ऐसा इनपुट जाता है डिक्रिप्शन एल्गोरिथम को, और उसमें भी हम सेम की प्रोवाइड करते हैं, तो मैसेज एन डिक्रिप्ट हो जाता है। तो यहाँ दो बोथ साइड की यूज हो रही है, यानी कि सेंडर साइड एंड रिसीवर साइड। तो सिमिलर की का यहाँ क्या मतलब है कि ऑन बोथ साइड, ठीक है, सेंडर साइड एज वेल एज रिसीवर। तो बोथ सेंडर एंड रिसीवर साइड, शॉर्टकट में बोथ साइड यूज सेम की। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा हो सकता है कि सेंडर अलग की का यूज करे और रिसीवर दूसरे की का यूज करे, ऐसा हो सकता है, और सेम भी हो सकता है। तो इसी डिफरेंस के बेस पे कि कब दोनों एक की यूज कर रहे हैं और कब दोनों अलग अलग की यूज कर रहे हैं, दो टाइप के एन्क्रिप्शन सिस्टम को डिवाइड किया गया है। पहला सिमिलर की वाले, दूसरा डिफरेंट की वाले। तो जो सिमिलर की वाले हैं उनको कहा गया है सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन। इसका क्या मतलब हुआ? जो सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन है उसके अंदर सेंडर एंड रिसीवर बोथ सिमिलर की ही यूज करेंगे, ठीक है। इसके कुछ फेमस एल्गोरिथम है, जैसे कि आप एक बहुत फेमस एल्गोरिथम है जिसका नाम था डिजिटल एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड, डीईएस। तो ये सिस्टम है, इसके अंदर एक फेमस एल्गोरिथम है जिसके अंदर दोनों साइड सेम की यूज होती है। और भी कई एल्गोरिथम है। तो अगर इसे थोड़ा सा कंसेप्ट से समझे तो हो क्या रहा है सेंडर साइड पे कि यहाँ पे मान लीजिए कोई प्लेन टेक्स्ट है, ये जो प्लेन टेक्स्ट है इसको ऑब्वियस सी बात है हमने एनक्रिप्ट किया, इसको हमने एनक्रिप्ट किया, इसको एनक्रिप्ट किया। अब एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा हुआ, ठीक है, या इसे एनक्रिप्ट एल्गो भी कह सकते हैं। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगा हुआ है, और जो हमने की, यहाँ पे हमने एक की प्रोवाइड करी है। ये जो की है, इस ये की यहाँ पे प्रोवाइड करी। जब की प्रोवाइड करी तो डेफिनेटली एक साइफर टेक्स्ट बन गया। ये साइफर टेक्स्ट किसको जाएगा? डिक्रिप्शन के पास, यानी डिक्रिप्शन एल्गोरिथम या डिक्रिप्ट कह लीजिए। डिक्रिप्शन एल्गोरिथम देन वहां से कहा जाएगा? प्लेन टेक्स्ट के पास।
प्लेन टेक्स्ट के पास चला गया, कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा क्या लॉजिक है कि इसको भी की चाहिए डिक्रिप्शन के पास, डिक्रिप्ट करने के लिए, प्लेन टेक्स्ट बनाने के लिए। तो इसको जो की चाहिए वो यही की है, यानी कि सेम की। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, शेयर्ड की, क्योंकि दोनों लोग इसे शेयर कर रहे हैं, शेयर्ड की। तो जब ये शेयर्ड की है तो अगर एक लॉजिकली देखें तो यहाँ ये वाला एंड किसका है, इतना इतना एंड यहाँ तक का एंड बेसिकली सेंडर का है, यानी ये तो सेंडर है इस साइड, इतना एंड किसका है, रिसीवर का है, इतना एंड है रिसीवर का। अब इतना एंड है सेंडर का, इतना एंड है रिसीवर का। तो जो रिसीवर है जब ये की शेयर होगा तो आपको थोड़ा लॉजिक से ये सोचना है कि सेंडर को अब रिसीवर को दो चीजें बतानी है। एक तो अपना मैसेज भेजना है, यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होके जाएगा वो चीज, और दूसरी चीज की भेजनी है। तो ऑब्वियस सी बात है ये की को किसी और वे से भेजेगा, क्योंकि अगर अटैकर ने की जान ली तो उसका सारा लॉजिक यहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो लेट्स से दिस कलर, तो ये सिक्योर तरीके से, सिक्योर ट्रांसमिशन से इस की को पास करता है। तो ये की और ये की दोनों एक ही हैं। सेंडर उस की को सिक्योर ट्रांसमिशन से पास ऑन करता है और उसके बाद इसको यूज करता है कौन, रिसीवर। तो रिसीवर को इस चीज का ध्यान रखना है और आपको इस मीडियम का ध्यान रखना है, यानी कि जो सेंडर होगा बेसिकली उस चीज का ध्यान रखता है कि ये जो पासेज है ये दोनों अलग अलग ही हो, ठीक है। क्योंकि अगर एक इंट्रूडर एक चीज को अटैक करता है तो इट इज अ पॉसिबिलिटी कि वो दूसरे चीज को भी कैप्चर कर ले, तो वो चीजों को अलग रखा जाता है ना। और नो डाउट दिस इज अ सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हमने बात करी। तो दो टाइप के सिस्टम है, यहाँ लिखा है द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज क्रिप्टो सिस्टम इज द रिलेशनशिप between the encryption and decryption key. Logically, in any crypto system, both the key are closely associated. It is practically impossible to decrypt the ciphertext with the key that is unrelated to the encryption key. तो कह रहा है चाहे कोई भी क्रिप्टो सिस्टम हो, एक्चुअल में की चाहे सेम हो या ना हो, बट वो लॉजिकली दे आर कनेक्टेड। अब जो भी रिलेशनशिप से कनेक्टेड होती हूँ, चाहे वो डिफरेंट की भी क्यों ना हो, बट देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन है। कि ऐसा नहीं हो सकता कि सेंडर के पास कोई की हो और रिसीवर के पास की हो, उनका बीच में कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही ना करता हो। फिर देयर इज अ सिमेट्रिक एनक्रिप्शन, द एनक्रिप्शन प्रोसेस where the same key are used for encrypting and decrypting the information is known as symmetric key encryption. The study of symmetric encryption is refers to as a symmetric cryptography. Symmetric crypto system are also sometimes referred to as a secret key encrypt system. मैंने आपको बता दें few well known example of symmetric key encryption. डिजिटल एनक्रिप्शन स्टैंडर्ड मैंने आपको बताया था डीईएस होता है, और इसके अलावा भी कुछ और फेमस है जैसे ट्रिपल डीईएस, आईडीईए एंड ब्लोफिस। यानी ये सारे वो मेथड्स हैं जो कि सिमेट्रिक की अप्रोच को फॉलो करते हैं, कि इसमें बहुत सेंडर एंड रिसीवर सेम की यूज करेंगे। तो यहाँ पे इस आर्किटेक्चर को ऑलरेडी मैंने लॉजिक से एक्सप्लेन कर दिया कि सेंडर ने प्लेन टेक्स्ट भेजा और यहाँ शेयर्ड की है, और साइफर टेक्स्ट है, ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन है, और यहाँ सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का यूज किया है।
कह रहा प्रायर टू 1970 all crypto system employed symmetric key encryption. Even today, its relevance is very high and it is being used extensively in many crypto system. कह रहा 1970 से पहले तो ये बहुत फेमस था ही, बट स्टिल अभी भी ये काफी ज्यादा यूज किया जाता है ये क्रिप्टो सिस्टम. Even today, its relevance is very high and it is being used extensively in many crypto systems. It is very unlikely that this encryption will fade away as it has certain advantage over asymmetric key encryption. कह रहे इसके पूरी तरह खत्म होने की कोई चांस नहीं है क्योंकि ये कुछ ऐसे एडवांटेज देता है जो कि एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम के पास नहीं है. वो क्या है उसके बारे में देखते हैं. पर्सन यूजिंग सिमेट्रिक या एनक्रिप्शन मस्ट शेयर ए की प्रायर टू एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. एक जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से ये है कि बिफोर गेटिंग ए मैसेज उसको की को पहले ट्रांसफॉर्म करना है, यानी की को पहले बता देना है रिसीवर को कि यार मैं इस की से इस मैसेज को एनक्रिप्ट करने वाला हूं, तो आप इसी की से डिक्रिप्ट करना. ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके पास मैसेज आएगा तो आपको अगर उसे खोलना है तो की तो उससे पहले ही होनी चाहिए. सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस एक्चुअली. नेक्स्ट पॉइंट इज आर कीज आर रिकमेंडेड टू बी चेंज रेगुलरली टू प्रिवेंट एनी अटैक ऑन द सिस्टम. अब ये तो जैसे आपके यूजर नेम और पासवर्ड है, ऐसा कहा जाता है कि आप अपने पासवर्ड्स, अपने जो भी सेंसिटिव डाटा है आपका, उनको सिक्योर रखने के लिए आपने जो भी सेफ्टी मेजर्स लिए हैं, जैसे पासवर्ड बनाया हुआ है, पिन बनाया हुआ है, उनको आप टाइम टू टाइम चेंज करते रहिए. ठीक है, ताकि अगर अटैकर्स उसको बार बार ट्राई करें तो बदलते रहने की वजह से उन तक पहुंचना इजी ना हो, कोई आपके पासवर्ड या पिन को गैस ना कर पाए. सिमिलरली की को भी आपको जिस की से आप बार बार मैसेज को एनक्रिप्ट कर रहे हैं वो टाइम टू टाइम उसे भी चेंज करना चाहिए. देन देयर इज a concept of called a robust mechanism need to exist to exchange the key between communicating parties. As key are required to be changed regularly, this mechanism become expensive and cumbersome. अब इन्होंने एक बात यहाँ पे कही है कि अब सिमेट्रिक की सिस्टम के अंदर क्या चीज है, की को भी ट्रांसफर करना है. तो अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या आ रही है या एक इशू क्या है इसमें कि की हमें बचानी है, की ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर की किसी भी अटैकर को पता चल जाती है तो आपकी इंफॉर्मेशन इजिली ब्रीच कर लेगा, आपके इन डाटा को एक्सेस कर लेगा जो आप नहीं चाहते. तो आपको सेंडर को, रिसीवर को बार बार सिक्योर तरीके से ये की पहुंचानी है. एक तो ये भी एक अपने आप में चैलेंजिंग टास्क है क्योंकि हो सकता है जो सिक्योर कम्युनिकेशन उसे लग रहा हो, सेंडर को लग रहा हो, वो एक्चुअल में सिक्योर ना हो. ठीक है, वो एक्चुअल में सिक्योर ना हो और वो मैसेज रिसीवर से पहुंचने से पहले वो की ऑलरेडी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाए. दूसरा यहाँ पे एक फैक्टर है, क्योंकि जैसा बताया गया है कंसेप्ट कि आपको बार बार अपनी की को चेंज करना है. ठीक है, ताकि सिक्योरिटी मेंटेन रहे. अब क्या होता है, क्योंकि अब अगर आप बार बार सेंडर अपनी की को चेंज करेगा तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बार बार सेम की को कम्युनिकेट करे जो उसने चेंज करी है रिसीवर को भी, अदरवाइज रिसीवर से ओपन कैसे करेगा. तो ये चार इससे भी टास्क चैलेंजिंग होता है सिमेट्रिक की के अंदर, यानी ये एक एक्स्ट्रा लोड है जो सेंडर को हर बार की को बदलने के टाइम परफॉर्म करना है. फिर इन ए ग्रुप ऑफ एन पीपल टू एनेबल टू पार्टी कम्युनिकेशन between any two person, the number of key required for a group is n into n minus 1 by 2. तो ये तो मैथमेटिकल लॉजिक हो गया कि अगर कोई भी नंबर ऑफ पर्सन है, n नंबर ऑफ पर्सन है, और उनको आप किसी को भी, कोई भी किसी से कम्युनिकेट कर सकता है, तो बेसिकली इस टू पार्टी कम्युनिकेशन के लिए
उनको कितने नंबर ऑफ कीज, टोटल कितने नंबर ऑफ कीज की रिक्वायरमेंट होगी, n इंटू n माइनस 1/2. The length of key, that is the number of bits in the encryption, is a smaller, and hence the process of encryption and decryption is a faster than asymmetric key encryption. इसमें जो की है देखिए, क्योंकि सेंडर एंड रिसीवर बोथ साइड सेम की यूज करते हैं, और जनरली ये कंसेप्ट है कि जो सिमेट्रिक की सिस्टम है, सिमेट्रिक की सिस्टम के अंदर सेंडर और रिसीवर जो की यूज कर रहे हैं उसका एक्चुअल में जो साइज है वो छोटा होता है, वो कम साइज की होती है. फिर फॉर एग्जांपल क्या यहाँ पे कहने का पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई मैसेज है, और मैसेज आपका बिट्स के फॉर्म में, मान लीजिए 01012 मान लीजिए ये मैसेज है, और आपको फॉर एग्जांपल आपकी जो की है वो छोटी है 10 मान लीजिए. आप कैसे इस मैसेज को कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं, आप 10 से कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं मान लीजिए, या सम कर रहे हैं, इससे मैसेज बदल जाएगा. तो अगर एक ही छोटी है तो आप इजीली इससे दूसरा नंबर को रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन अगर ये की बड़ी है, ऑब्वियस सी बात है, मान लीजिए ये ज्यादा डिजिट की है, तो आपको ये ऑपरेशन करने में ज्यादा टाइम लगेगा. यानी की मैसेज से कनेक्ट होगी और मैसेज प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगी, तो इस काम में टाइम लगता है. जितनी बड़ी की होगी उतना मैसेज सिक्योर होगा, बट टाइम ज्यादा लगेगा. आपको ये समझना है, इफ की लेंथ is high, it take more time to encrypt or decrypt a message. बट इसके साथ मैं आपको बता दूं, बट टाइम ज्यादा लगता है, ये तो हो गया इसका ड्रॉबैक, ये है ना, डिसएडवांटेज हो गया. डिसएडवांटेज हो गया. अब इसी के साथ, बट ऑब्वियस सी बात है, हर चीज का सिर्फ एडवांटेज नहीं होता, और हर एक चीज का सिर्फ डिसएडवांटेज भी नहीं होता. टाइम ज्यादा लगता है, बट एडवांटेज क्या है, बट इट मेक मैसेज मोर सिक्योर. तो ये जो सिक्योर वाला पॉइंट क्या हो गया, दिस इज अ एडवांटेज. तो मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि हर एक चीज का सिर्फ डिसएडवांटेज नहीं होता, और हर एक चीज का सिर्फ एडवांटेज नहीं होता. दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन ही आपको लेना पड़ता है. इवन प्रैक्टिकल लाइफ में भी ये बात हर लिहाज से एप्लीकेबल है. तो नाउ अब ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इसके अंदर ये कम टाइम लगता है, तो आपको प्रोसेसिंग पावर चाहिए. यानी कि एक तरीके से जो प्रोसेसिंग स्पीड है, फॉर एग्जांपल आपके प्रोसेसर की, वो कम प्रोसेसर की स्पीड वाला सिस्टम भी इसे इजीली कर सकता है.